क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है अ U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इस क्वेश्चन ने क्या बोला गया है इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो सपोज करते हैं एक यूट्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस यूट्यूब के अंदर हमारे पास तीन लिक्विड्स हैं, वाटर, मिथाइलेटेड स्पिरिट, और इन दोनों ही लिक्विड्स को मैंने मरकरी से सेपरेट कर रखा है, यानी मरकरी हमारा बीच में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि जो मरकरी के कॉलम्स हैं दोनों आर्म्स में वो लेवल में है, यानी कि ये जो हमारे पास मरकरी कॉलम है ये क्या है, लेवल में है। तो ये दोनों सेम हाइट पे राइज कर रहे हैं, दोनों ही आर्म्स में मरकरी सेम हाइट पे राइज कर रही है, ठीक है। लेकिन एक साइड क्या है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर वाटर है और दूसरी साइड क्या है, मरकरी के ऊपर 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास स्पिरिट है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है स्पिरिट की। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे या क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये आपको पता होगा कि रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ वाटर कॉलम, जिसको हमने h मान लिया, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम भी हमारे पास गिवन है, जिसको हम क्या मान रहे हैं, h डैश, और वो है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया कि अगर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है तो रो डैश क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। अब जैसा कि हमें पता है जो मरकरी कॉलम है दोनों आर्म्स में वो किस में है, सेम लेवल पे। अब जब मरकरी के कॉलम दोनों में सेम लेवल पे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर एट ए किसके बराबर होना चाहिए, प्रेशर एट बी, क्योंकि ये आपने पढ़ा था पास्कल्स लॉ में कि सेम हाइट पे प्रेशर जो है वो सेम रहते हैं। तो क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों सेम हाइट पे है तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ए पॉइंट पर देखते हैं कि ए पॉइंट पे प्रेशर लगा कौन रहा है। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा, एक तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा ऊपर से, और साथ में जो ये हमारे पास लिक्विड है इतना 10 सेंटीमीटर का जो कि वाटर है, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो टोटल प्रेशर एट ए कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में रो जी एच, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा ये, प्रेशर एट बी। अब बी पॉइंट पे प्रेशर कौन लगाएगा, तो बी पॉइंट पे भी ऊपर से तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा ही रहा है, ठीक है, और साथ में जो स्पिरिट है इसकी हाइट की वजह से भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा। वो प्रेशर कितना होगा, उसको हमने लिखा पी ए प्लस रो डैश जी एच डैश। ये जो रो जी एच है ये आपने पढ़ा था, ये होता है हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब जोन सा लिक्विड है उसके हिसाब से हम प्रेशर यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उधर ले जाएंगे तो माइनस होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा रो जी एच और यहाँ बचा रो डैश जी एच डैश। जी से जी कट गया हमारा, ठीक है, बचा क्या हमारे पास, रो डैश। तो रो डैश को यहाँ रखेंगे, रो को नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एच डिवाइड बाय एच डैश को ले गए नीचे। तो रो डैश बाय रो हमारे पास कितना आ गया, एच बाय एच डैश। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रो डैश बाय रो कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू 10 गिवन थी और एच डैश की वैल्यू 12.5, तो रो डैश बाय रो आ गया हमारे पास 0.80। अब अगर ध्यान से देखो तो ये रो डैश बाय रो क्या है, रो डैश है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और रो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को तो हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितनी आ गई, पॉइंट में 800। आगे देखो, ये क्वेश्चन में हमारे पास एक और पार्ट है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ लेते हैं दोबारा। इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रेस्पेक्टिव, यहाँ पे एंड मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर एंड स्पिरिट। इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रेस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब, व्हाट इज द प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मरकरी इन द टू आर्म्स। यानी कि जब मैंने 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 ही सेंटीमीटर का स्पिरिट दोनों आर्म्स में फर्दर पोर किया, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी क्या होगा, यानी मरकरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी उसको हम समझते हैं। तो देखो, इसके लिए भी हम एक फिगर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर को डाला, ठीक है, वाटर को डाला और यहाँ पे क्या मैंने 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट को इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, पोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट तो सेम है, लेकिन क्योंकि दोनों की डेंसिटीज क्या हैं, दोनों की डेंसिटीज अलग हैं, तो इस वजह से प्रेशर क्या होगा,
किसी एक साइड में ज्यादा होगा तो दूसरी साइड में कम। अब किसकी डेंसिटी यहाँ पे कम है, तो क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल चुके हैं दैट इज 0.800, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो स्पिरिट की डेंसिटी है वो कम है 0.80 टाइम्स किसके, वाटर की डेंसिटी से। यानी कि वाटर क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो स्पिरिट है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वाटर और स्पिरिट का हमें प्रेशर पता चल गया कि हाँ कौन ज्यादा और कम, कौन कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये जो लेवल है ये नीचे की तरफ डिप करेगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो मरकरी का लेवल भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा इस आर्म में, और इस आर्म में मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा तो साथ में वो स्पिरिट के लेवल को भी थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अब हमें दिख रहा है कि मरकरी जो है वो सेम लेवल पे नहीं रही, इसके बीच में कुछ डिफरेंस आ गया है। यही डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इस डिफरेंस को मैंने क्या ज्यूम कर लिया, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। ठीक है, तो लेट x बी द चेंज इन लेवल ऑफ मरकरी इन द टू आर्म्स। अब हम यहाँ पे देखें तो वाटर कॉलम की हाइट हमारे पास अब टोटल कितनी है, 10 + 15 दैट इज 25 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास स्पिरिट कॉलम था उसकी हाइट कितनी है 12.5 प्लस में 15 दैट इज 27.5 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, इस सी पॉइंट का प्रेशर और इस डी पॉइंट का प्रेशर, ये क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो इनका प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी। अब देखते हैं सी पॉइंट पे प्रेशर लगा कौन रहा है। तो सी पॉइंट पे प्रेशर एक तो ये वाटर की जो 25 सेंटीमीटर की हाइट है वो लगा रहा है, और साथ में एटमॉस्फेयर जो अपना प्रेशर लगाएगा वो तो है यहाँ पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में रो ऑफ यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी इंटू में एच। डी पॉइंट पर देखें तो डी पॉइंट पे कितने प्रेशर लग रहे हैं, तो डी पॉइंट पे एक तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है, साथ में ये जो 27.5 सेंटीमीटर की स्पिरिट है ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और साथ में इस डी पॉइंट पे ये जो इतना एक्स हाइट का मरकरी है ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो सारी वैल्यूज डालते हैं, पी ए प्लस में डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू में जी, मरकरी की हाइट कितनी है एक्स, प्लस में डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू में जी और डेंसिटी हाइट ऑफ स्पिरिट। यहाँ से पी ए से पी हमारा कट जाएगा, वही माइनस में चला जाएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू बची रो जी एच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी एक्स प्लस में डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू में जी हाइट ऑफ स्पिरिट। अब जैसा कि हमें पता है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 0.8, तो यहाँ से हमने डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकाल ली कितनी 0.8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 13.6। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ मरकरी को वाटर की फॉर्म में निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13.6 टाइम्स ऑफ रो। ये दोनों ही वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो रो जी एस था उसको तो हमने एज इट इज रखा, ये जो डेंसिटी ऑफ मरकरी था इसकी जगह मैंने रख दिया 13.6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। जी और एक्स की वैल्यू एज इट इज आ गई, प्लस डेंसिटी ऑफ ये क्या था हमारे पास स्पिरिट, तो स्पिरिट की डेंसिटी कितनी थी 0.8 टाइम्स रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, वो वैल्यू रख दी हमने, इनटू में जी इनटू में एच डैश। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्योंकि कॉमन है, कॉमन निकाल के कट जाएगा, जी की वैल्यू भी कट जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज बची वो बची h इज इक्वल टू 13.6 टाइम्स ऑफ x प्लस में 0.8 टाइम्स ऑफ h डैश। ठीक है, h हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर, 13.6 x को हमने एज इट इज रखा और 0.8 h डैश हमारे पास है 27.5 सेंटीमीटर। 0.8 इंटू 27.5 को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 22 को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 25 माइनस 22, और ये 13.6x एज इट इज बचा, इसको हमने यहाँ रख दिया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 को ले जाएंगे नीचे यानी कि 3/15.6, तो x हमारे पास आ गया पॉइंट में 221 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिफरेंस आया है लेवल्स में मरकरी के वो कितना है पॉइंट में 221 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन इन फिगर। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें गिवन है 800 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और हमें गिवन है एक एटीएम प्रेशर हमारा किसके बराबर है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और जी हम कितना यूज कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले जो फिगर हमारे पास गिवन है उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक टैंक गिवन है, ये टैंक एक यू ट्यूब से कनेक्टेड है, इस टैंक के अंदर कुछ ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर क्या है हमारे पास गैस। हमें इसी गैस के द्वारा
एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर को फाइंड करना है, जो भी ये गैस आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर लगा रही होगी। अब ये जो ऑयल है यहाँ से यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे पास हो रहा है और इसके नीचे जो है इस यूट्यूब के अंदर फिल्ड है हमारी मरकरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। हम इसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमें पता है जो प्रेशर एट ए है वो प्रेशर एट बी के बराबर होगा। तो जो गिवन डेटा था वो लिखने के बाद हम क्या देखेंगे, जैसा कि हमें पता है पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों किस पे हैं, सेम लेवल पे। तो एज पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम लेवल। ठीक है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, प्रेशर एट बी के। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं प्रेशर एट ए। अब ए पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखें तो ए पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, तो एक तो ये 2 सेंटीमीटर हाइट का लिक्विड, फिर उसके बाद ये 1.5 सेंटीमीटर की हाइट का लिक्विड, और फिर बाद में ये जो गैस है ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो क्योंकि हमने P जो है क्या माना है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस, तो गैस का जो प्रेशर है वो हो गया P प्लस में 1.5 प्लस 2.0, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही लिक्विड है। तो 1.5 प्लस 2.0 इंटू में डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू में जी, ये आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल। ठीक है, इतनी हाइट का जो ऑयल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब बी पॉइंट पे प्रेशर देखते हैं, तो बी पॉइंट पे प्रेशर लगेगा एक तो एटमॉस्फेयर का, ठीक है, और बाकी जो प्रेशर लगेगा वो किसका लगेगा, इसके ऊपर जो मरकरी है उसका। अब इसके ऊपर कितनी मरकरी है, तो जैसा कि ये हमें हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट मरकरी की कितनी आ गई, तो 2.0 प्लस 1.0 इंटू में डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू में जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने एज इट इज रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमें ऑलमोस्ट गिवन है। तो इसको हम सॉल्व किया तो क्या आया, 1.5 प्लस 2.0 दैट इज 3.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल है हमारे पास 800 इंटू में 10 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये होती है, और प्लस में 2.0 प्लस 1.0 हो गया 3.0 इंटू में डेंसिटी ऑफ मरकरी हमने लिख दी इंटू में 10। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और ये जो हमारे पास 3 जीरो बचे इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 3। आगे 1.01 पॉइंट को मैंने इधर खिसका दिया, तो ये हो गया 101 इंटू 10 की पावर 3, प्लस में 3 को मैंने 13.6 से मल्टीप्लाई किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 408, और ये 10 की पावर 3 को हमने रख दिया एज इट इज। ठीक है, 101 प्लस 408 मिलके हो जाएगा 509 इंटू में 10 की पावर 3, और जो 28 इंटू 10 की पावर 3 था इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 28 इंटू 10 की पावर 3। तो प्रेशर कितना आ गया, 10 की पावर 3 को कॉमन निकाल लो, 509 माइनस में 28, और इसको सॉल्व करके आएगा 481 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां से हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर कितना निकल के आया, P इज इक्वल टू 4.81 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। अब हमें निकालना था गॉज प्रेशर भी, तो गॉज प्रेशर हमें पता है क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हम निकाल चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यूज रखी और सॉल्व करके या फिर माइनस करके हमारे पास आंसर कितना आया 3.80 इंटू 10 की पावर 5 पास। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, अ टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 1.0 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडल। एक टैंक है हमारे पास जिसका स्क्वायर बेस है, उसका एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और उसको हमने एक वर्टिकल पार्टीशन से डिवाइड कर दिया है, यानी कि इस तरह का हमारे पास एक स्क्वायर टैंक था, इसको मैंने बीच में से एक वर्टिकल पार्टीशन से डिवाइड कर दिया। अब इस पार्टीशन के बॉटम में हमारे पास एक स्मॉल हिंज्ड डोर है जिसका एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक डोर है जिसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो टैंक है ये पूरा का पूरा हमने फिल कर रखा है, ठीक है, किससे, एक कंपार्टमेंट में वाटर से और दूसरे कंपार्टमेंट में एसिड से। एसिड की रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास गिवन है 1.7, ठीक है, और दोनों को हमने 4 मीटर की हाइट तक फिल किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे बताना है कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। अब ये जो डोर है इसको क्लोज रखने के लिए हमें फोर्स निकालनी है। अब बात आती है इसको बंद रखने के लिए हमें फोर्स लगानी क्यों है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, वाटर, और यहाँ पे क्या है, एसिड। तो इस पॉइंट पर मतलब बॉटम पॉइंट पे जहाँ पे हमारे पास गेट है, तो गेट पर वाटर के द्वारा कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा और कुछ प्रेशर एसिड के द्वारा एक्सर्ट होगा। अब क्योंकि हमें पता है एसिड की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये जो है वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वाटर के मुकाबले।
तो डोर इस तरफ खुलने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है, अपोजिट में उतनी फोर्स लगानी है जितनी फोर्स एसिड लगा रहा है, ताकि डोर क्या रहे, क्लोज रहे। तो कैसे निकालेंगे वो फोर्स, उसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम फोर्स को निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो जो भी गिवन डेटा था पहले मैंने वो लिख लिया, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ टैंक हमारे पास गिवन है, इसका कुछ खास काम नहीं है। एरिया ऑफ डोर, इसका हमें काम पड़ेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। रिलेटिव डेंसिटी एसिड की हमारे पास गिवन है 1.7। तो अब जैसा कि हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हमारे पास कितना आ गया 1.7 इंटू में 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पर, अब देखो ये डोर हमारा बहुत छोटा है, तो इसकी जो, क्योंकि एरिया भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इसकी हाइट हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, इसको पॉइंट साइज का मानेंगे। तो इस पॉइंट पर यानी कि बॉटम पार्ट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो उसको मैंने मान लिया P1। ठीक है, जितना प्रेशर इस बॉटम पार्ट पे एक्सर्ट होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे पूरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्सर्ट होगा, यानी डोर पे भी उतना ही प्रेशर लगेगा। तो P1 हमने मान लिया प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन डोर। तो कैसे निकालेंगे इसको, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी P1 इज इक्वल टू H डेंसिटी ऑफ वाटर N2 में जी। हाइट हमारे पास गिवन है 4, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8। सॉल्व करके कितना आया, 4 इंटू 9.8 39.2 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। अब जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय एसिड है वो हमने मान लिया P2। तो P2 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, H डेंसिटी ऑफ एसिड इंटू में G। तो 4 इंटू में डेंसिटी ऑफ एसिड कितना है 1.7 इंटू में 1000 इंटू में 9.8। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 66.64 इंटू में 10 की पावर 3 पास्कल। तो अब हम देखते हैं नेट प्रेशर ऑन डोर, डोर पे नेट प्रेशर कितना लग रहा है। तो जो नेट प्रेशर लगेगा डोर पे वो कितना हो जाएगा, जो एसिड की वजह से लग रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जो वाटर की वजह से लग रहा है, क्योंकि वाटर प्रेशर इधर एक्सर्ट कर रहा है और जो आपका एसिड है वो इस तरफ एक्सर्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, P2 में से P1 को माइनस करके। तो P2 की वैल्यू हमारे पास है 66.64, P1 की वैल्यू है 39.2, 10 की पावर 3 हमने कॉमन निकाल रखा है, तो आंसर क्या आ गया सॉल्व करके 27.44 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। तो ये हमारे पास नेट प्रेशर था। अब इसी नेट प्रेशर की वजह से नेट फोर्स हम निकालेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द डोर कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स कितना हो गया 27.44 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि नेट प्रेशर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और एरिया ऑफ डोर हमें गिवन था 20 इंटू 10 की पावर -4। 27.44 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 548.8 इंटू 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 54.88 न्यूटन। तो अप्रॉक्स में हमारे पास 55 न्यूटन के आसपास की फोर्स यहाँ पे एसिड एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो डोर को क्लोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हम 55 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ताकि डोर आपका कैसा रहे, बंद रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है कार्स को लिफ्ट करने के लिए, और वो मैक्सिमम 3000 kg का मास को सपोर्ट कर सकती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है जिस पिस्टन पे हमें कार्स को रखना है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। तो कितना मैक्सिमम प्रेशर स्मॉलर पिस्टन को बियर करना पड़ेगा। अब हमें डेटा जो गिवन है वो तो बिगर पिस्टन का गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बिगर पिस्टन का प्रेशर निकाल लेते हैं, और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ट्रांसमिशन है प्रेशर का वो सेम रहता है, तो स्मॉलर पिस्टन पे भी वही प्रेशर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो भी गिवन डेटा मैंने वो लिख लिया, मास गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 425, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर करेक्ट करें तो ये हो जाएगा 4.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं मैक्सिमम प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन, कि लार्जर पिस्टन पे मैक्सिमम प्रेशर कितना लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय ए। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, मास की वैल्यू रखी हमने 3000 इंटू जी की वैल्यू रखी 9.8 डिवाइड बाय एरिया कितना हो गया 4.25 इंटू 10 की पावर -2, ये हमें गिवन था। 3000 इंटू 9.8 को सॉल्व किया तो ये आया 29400। 4.25 को एज इट इज रखा और 10 की पावर -2 ऊपर पहुंच गया तो हो गया 10 की पावर
2। इसको डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 6917.64 इंटू 10 की पावर 2। तो प्रेशर कितना हो गया 6.92 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर कैसा होता है, इक्वल होता है इनक्लोज्ड कंटेनर में। तो जो प्रेशर होगा स्मॉलर पिस्टन पे वो कितना होगा, सेम 6.92 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5.0 सेंटीमीटर। यानी कि एक कार लिफ्ट है, ठीक है, जिसमें कंप्रेस एयर कुछ फोर्स F1 एक्सर्ट कर रही है स्मॉलर पिस्टन पे, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह की हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हमारे पास स्मॉलर पिस्टन है जिसका रेडियस हमने मान लिया R1 और ये हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंप्रेस गैस कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। अब वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे पिस्टन पे जिसका रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब आगे हमें क्या गिवन है, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg। अब जिस कार को हमें लिफ्ट करना है उसका मास हमें गिवन है 1350 kg। तो हमें ये फोर्स F1 कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमें साथ में क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। यानी इस टास्क को करने के लिए जो यहाँ पे प्रेशर नेसेसरी है, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले जो भी गिवन डेटा हमने वो लिख लिया, R1 ये आ गया, R2 ये आ गया, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 और 15 सेंटीमीटर को 0.15 मीटर। मास हमें गिवन है 1350 kg। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर आपका पूरा का पूरा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, बिना किसी नुकसान के। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, ठीक है, पिस्टन पे, वो प्रेशर आपका क्या होगा, सेम। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे प्रेशर आपका सेम है, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 के। तो P1 हमने लिख दिया F1 बाय A1, P2 को मैंने लिख दिया F2 बाय A2। तो यहां से हमें F1 को कैलकुलेट करना है, तो F1 कितना हो जाएगा, F2 इंटू में A1 डिवाइड बाई A2। तो यहाँ पे हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आ गई, mg, और A1 की जगह हमने रखा पाई R1 और ये हो गया पाई R2। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। F2 की वैल्यू जो थी वो हमने रखी mg इंटू में R1 और ये R2 का हो गया होल स्क्वायर। मास हमारे पास गिवन है 1350, g की वैल्यू होती है 9.8, R1 है हमारे पास 0.05 और R2 है 0.15। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचा, इसको हमने एज इट इज रखा, 5 5 25 और 15 इंटू 15 हो गया 225। 225 से 1350 को काटेंगे तो आएगा 6। तो हमारे पास बचा 6 इंटू 9.8 इंटू 25, आंसर आ गया 1470 न्यूटन। तो जो हमें, ये हमारे पास फोर्स आ चुकी है, अब हमें प्रेशर भी निकालना था, ठीक है। तो प्रेशर कितना रिक्वायर होगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हम निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चाहे आप F2 बाय A2 ले लो, चाहे आप F1 बाय A1 ले लो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम F1 बाय A1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो F1 हम निकाल चुके हैं 1470 न्यूटन और एरिया की जगह रखेंगे पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पाई की जगह रखा 3.14, R1 की जगह रखा 0.05 का होल स्क्वायर। तो 0.05 का होल स्क्वायर किया तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे 3.14 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7.85। 1470 को भी हम एज इट इज रख रहे हैं। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 187.3 इंटू में 10 की पावर 3। तो ये सॉल्व करके कितना गया, 1.87 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल।